Good morning, students. Today now we are started chapter number 14 स्टैटिस्टिक. चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक. इसको बोलते हैं सांख्यिकी. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन. मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी. इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी. सबसे पहले देखेंगे मीनिंग. स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने उसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ये डाटा में कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकती है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं. रिज़ल्ट्स, जो बच्चों के रिज़ल्ट्स आते हैं, परिणाम होता है, उनका हम उसका डाटा बना सकते हैं. जैसे कि क्लास 8 के बच्चों का रिज़ल्ट्स क्या क्या रहा है, तो जो भी हम रिज़ल्ट बनाते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा होगा, जो कि क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिक का एक एग्जांपल है. गुड्स आइटम, यानी कि जो हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से हमने क्या क्या आइटम्स खरीदे, उन सब की हम एक लिस्ट बनाते हैं और एक तरफ हमारी क्या लिखे हुए होते हैं, प्राइस लिखे होते हैं. जैसे कि हमने कोई भी सामान खरीदा और यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड आइटम, यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट. जैसे कि आपने शक्कर ली, शुगर कितने रुपए की, आपने जो जो आइटम खरीदे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके अमाउंट लिखे होंगे. तो ये जो हमने लिस्ट बनाई है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक आइटम्स यानी डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो गुड आइटम्स, ये भी क्या हो जाएगा, एक डाटा, जो कि हमारे क्या आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में. इस टाइप के और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं. जैसे कि एक क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने स्कोर बनाए, उसका भी, जैसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कितना स्कोर बनाया, 10 होते हैं, तो 10 के कितने कितने स्कोर्स हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक तरफ तो लिख देंगे हम क्रिकेट्स के नाम, और यहाँ पे लिख देंगे उन्होंने कितना स्कोर बनाया है. तो ये जो हमने डाटा बनाया है, जो इंडेक्स बनाई है, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा, यानी कि सांख्यिकी में आ जाएगा. इसमें हम क्या क्या डाटा के अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था कलेक्शन ऑफ डाटा. तो कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. जैसे हमारी क्लास की 20 स्टूडेंट्स की हाइट्स क्या है, जो हम इसकी इंडेक्स बनाएंगे, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाएगा. नंबर ऑफ अब्सेंट्स इन ईच डे इन योर क्लास ऑफ फॉर अ मंथ. एक महीने में कितने स्टूडेंट्स पर डे ईच डे अब्सेंट थे, उसका भी हम बना सकते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट की जो क्लासमेट हैं, आपकी जो क्लासमेट हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने, उसका भी हम बना सकते हैं. हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन आर अराउंड योर स्कूल. 15 हमारे स्कूल में जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब 15 प्लांट्स हैं, उन सब की हाइट क्या है, उसका भी हम एक डाटा बना सकते हैं. तो ये जो इस टाइप की जो कलेक्शन होता है, वो भी क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है. नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमने पॉइंट लिखा था. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट था हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने मार्क्स हैं. जैसे एक स्टूडेंट का 55 आए हैं, सेकंड के 36, नेक्स्ट के 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62. ये मार्क्स दिए हुए 10 स्टूडेंट्स के. तो 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए हैं, हम इनका जो कलेक्शन करेंगे, इनका जो प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी क्या हो जाएगा, एक डाटा में आ जाता है. तो ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स में आता है. डाटा के अंदर हम एक पढ़ेंगे बार ग्राफ. सेकंड हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम. थर्ड हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. बार ग्राफ को हम बोलते हैं दंड आलेख, हिंदी में बोलेंगे दंड आलेख. हिस्टोग्राम को बोलेंगे आयत चित्र. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम बोलेंगे बहुभुज आवर्ती. तो
तो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे डाटा में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन यानी बहुभुज, आवर्ती। सबसे पहले देखेंगे हम बार ग्राफ। ये है बार ग्राफ। इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो लिखा हुआ है मंथ ऑफ बर्थ, जन्म लेने वाले का महीने, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हमने जो आयत बनाया, इनके बीच में जो गैप आ रहा है इसको बोलेंगे बार ग्राफ, यानी कि दंड आलेख। ये हो जाएगा बार ग्राफ। तो इस टाइप का जो ग्राफ आपको दिखेगा वो हो जाएगा बार ग्राफ यानी दंड आलेख, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। हिस्टोग्राम का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से बना होगा, जैसे हमने कि दंड आलेख यानी बार ग्राफ में दिखा था, उसमें गैप था, इसमें गैप नहीं होगा। तो जिसमें गैप नहीं होगा उसको बोलेंगे हिस्टोग्राम, हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। तो ये इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा आपका आयत चित्र। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बहुभुज, आवर्ती वाला। तो इसमें जो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे आयत चित्र, उसमें क्या करना है, हमें बीच के पॉइंट्स में इस टाइप से डॉट लगानी, यानी कि ये जो हम बना रहे हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ होगा, इस टाइप का जो ग्राफ हम बनाएंगे या यूज़ करेंगे वो हो जाएगा इस चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसी बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इस स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर के एक एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन यानी माध्य, जो भी हमें, जैसे कि हमें कोई भी क्रिकेट के स्कोर्स दिए हुए हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है वो हम निकालेंगे मीन में। मीडियन यानी माध्यक निकालेंगे। और मोड, मोड यानी बहुलक, कि उसमें कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, बहुलक यानी कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, वो नंबर इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य, माध्यक और बहुलक हम नेक्स्ट के वीडियोस में देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के जो इंट्रोडक्शन में हमने जो देखा, सबसे पहले हमने देखा मीनिंग क्या होता है, कि जिस कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्या क्या था, रिजल्ट आता है जिसमें गुड आइटम्स आते हैं, ये इस टाइप के जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, हमारे डाटा हो जाएंगे। फिर हम डाटा में कौन कौन से पढ़ सकते हैं, हमने जो ये बनाया रिजल्ट, गुड आइटम्स एटसेट्रा, ये सब हम इसके ग्राफ बना के पढ़ेंगे। और वो हम ग्राफ किस टाइप के बना सकते हैं, पहला है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन यानी दंड आलेख, आयतचित्र, बहुभुज, आवर्ती। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन।